बरकत लेने के लिए हमें पवित्रताई वाला जीवन मन फिराना पड़ता है और बीज बोना पड़ता है। प्रभु आज मैंने ये बीज बोया, मैं विश्वास करता हूँ मैं काटूंगा। अब जब एक किसान खेती करता है, बीज बोता है और बोने के बाद अगले दिन उसे उखाड़ता थोड़ा है, अभी तक उग गया कि नहीं उग गया? टाइम लगता है। तो आज का मसीह बंदा क्या करता है? अभी हालेलुया। एक बंदा मैं कहता हूं लंगड़ा चंगा हो जाए, बंद कर दे भाई, अगर तुझे फोन लेना देना है तो चले जा। ले लेगा ये फिर। हाँ, तेरे कर देख ले, फिर मेरा कनेक्शन टूट गया। इदा नहीं, परमेश्वर दे कोलों आना। अज थोड़े आखे नहीं ना लगते बंदे सारे, फोन चले होंगे कहते जिदा घर च बैठे हैं, वो काम ही भुल गए मसीह वाला काम केड़ा है। प्रभु ते जाओ किते MP नूं मिलन ते कमिश्नर नूं मिलन, चक के बाहर मारदा, कहंदा बह जाओ आराम नाल, फोन कदा चलिया करदा कदी इदां। रोमियो 10:11 पढ़ो, कहंदा जिन्हें मेरे वचन का आदर नहीं किया तो मैं उसदा आदर नहीं किया। हालेलुया हालेलुया। कलीसिया तो भाई चार्ज होनी चाहिए है, पूरी बैटरी, जिन्ना मर्जी महंगा फोन ले लो, 2 लाख का ले लो, 3 का ले लो, 5 का ले लो, तो अगर वो बैटरी खत्म होगी तो फोन कुछ नहीं चलना ही, तो खराब आ। ताड़ी बैटरी लो हो गई तो जो मर्जी करी जाओ, आत्मा ने चार्ज नहीं होना। हालेलुया। याद रखें, सच्ची शांति हम दुनिया में ढूंढ रहे हैं, पर सच्ची जो शांति है वो यीशु में है। जक्कई इतना रिच था, हाँ इतना रिच था, मूसा महलों में रह रहा था, जब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना उसने लग्जरी लाइफ को छोड़ दिया। जक्कई लोगों से टैक्स इकट्ठा करता था, 4-4 गुना लोगों से लेता था। जब यीशु मसीह ने किस समय उसका इनकाउंटर हुआ तो क्या कहता है, जो मेरे पास है अब मैं सबको लोगों को बांटता हूं, क्योंकि जो मैंने लिया भी है उससे भी बढ़कर बांटूंगा, जो मैंने नहीं भी लिया फिर भी मैं बांटूंगा। ये कौन सा मनुष्य आया था? ये परमेश्वर का आत्मा आया था। हालेलुया। जब यीशु आता है तो याद रखें, पहले वो हमें अपनी शांति से भर देता है। जो आज का इंसान चाहे जितना मर्जी पैसे वाला हो, आज आप देखो, सर्च करो, अंबानी अडानी, पूरे भारत में तो यही है ना देश चलाने वाले, कॉर्पोरेट घराना। अगर उनका लेवल 5वें या 6वें नंबर पर आ जाए, उनको चिंता होती है, चिंता लगी रहती है कि मुझे पहले नंबर पर जाना है कि नहीं चिंता। अब भाई तूने 500 गाड़ी खड़ी की हो, तेरे पास बड़े बड़े जहाज हो, पर बंदा उन्हें 500 को यूज कर पाएगा? खड़ी रह जाएगी। हालेलुया। उस धन का क्या जो धन को कमाया और यूज ही ना किया। हाँ, हर एक को चिंता होती है, मैं 1 नंबर पर रहना चाहता हूं, मैं 1 नंबर पर रहना, उसे चिंता, शांति, मन जड़ा शांत रहता ही नहीं। जो जीसस में है उसे चिंता नहीं होती, उसे बस एक ही चिंता होती है, मेरे से मेरा खुदा ना दूर हो जाए कहीं यीशु मसीह के सामर्थ्य में। बस यही फर्क होता है। हालेलुया। आज हमें शायद एक बीमारी ने दूर किया हो, आज हम प्रभु को जानकर भी नशे करते हो, आज प्रभु को जानकर भी ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, गालियां देते हैं, तो आप जानो कि हमारे अंदर कौन सा नया मनुष्य है। हाँ, कौन सा नया मनुष्य है हमें, जो हमें बचा सकता है। मानो हमें 5 साल हो गए मसीह में, 10 साल हो गए मसीह में, 15 साल, 20 साल, 25 साल मसीह में हो गए, तो हमारा जीवन क्या है ये हमें देखना चाहिए। हम प्रभु को नहीं कह सकते कि तूने अभी तक मुझे बढ़ाया क्यों नहीं। ये बढ़ाना, ये घटाना परमेश्वर के हाथों में तब होता है जब अब आप देखो, उसने कहा अब्राहम मेरे पीछे हो जा, वो बढ़ता गया, घटाओ नहीं। मूसा पीछे था, वो घटा नहीं, बढ़ता गया। और अगर हम परमेश्वर की नहीं सुनते तो हम क्या होंगे? घटते जाएंगे आत्मा में, शरीर में बढ़ते जाएंगे, सारे गलत काम करेंगे जो शरीर चाहता है।
और परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। आज यूथ परमेश्वर से क्यों दूर है? क्यों? मेरी लाइफ में भी एक ऐसा समय था, मैंने भी अपनी बहुत सारी लग्जरी लाइफ को छोड़ा, मैंने बहुत सारे ऐसे कामों को छोड़ा है, मैंने बहुत सारे ऐसे विचारों को छोड़ा है, मैंने बहुत सारी ऐसी संगति को छोड़ा है, मैंने अपनी जवानी दी है उसे। तब मुझे भी ये लगता था कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। मैंने भी ये किया है। तब मेरे पास कोई नहीं आया था, तब मेरे पास कोई मीडिया वाला नहीं आया था कि मेरी वीडियो बनाकर फेसबुक चैनल में डाले या यूट्यूब में डाले। अब क्यों डलती है? अब इसलिए डलती है कि उनको टीआरपी मिल जाए। आपका लेवल परमेश्वर डिसाइड करता है। आप जब यीशु में हो, याद रखें, कोई बीमारी आएगी पर आपके जीवन में कब्जा नहीं कर पाएगी। वो हर समय उसे जाना पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। अब सुनो, अब बताओ, चेले प्रार्थना करने वाले थे, क्या वो देखा कभी कोई बीमारी में मरा? मसीह में उन्हें दुख मिला, लोगों ने उन्हें मारा। प्रभु ने कहा, प्रभु ने हाथों में दिया, जाओ मेरे सेवक का जो काम था वो पूरा हो गया, अब ये सर नहीं झुकाएंगे किसी के आगे। बताओ कौन सा चेला बीमारी में मरा? कौन से चेले की किडनी खराब होगी? कौन से चेले का लीवर खराब हो गया? हाँ? कौन सा चेला हार्ट अटैक में मर गया? कौन से चेले को शुगर हो गई? खुदा के सेवक को शुगर हो जाए? हाँ? अरे मूसा को कह दिया, अरे 40 साल लगा दिए, 40 साल जब उसे चुना था, 40 साल और लगे, 80 साल का मूसा उसे कहता, ओए मूसा चल सीधे पर्वत पर चढ़ा। तब पर्वत चढ़ने के लिए ना दाएं ना बाएं प्रोटेक्शंस नहीं थी, अब वो पर्वत पर चढ़ रहा है। बोले तो गोडे नहीं दुखे कभी, चढ़ा आया सीधे पर्वत चढ़ लिया, चढ़ता गया, आखे कदे लग गया सी? बोलो चलो तुसी परमेश्वर दे आखे लगोगे। आ सिर गोडे बीपी शुगर ये कदी नहीं तानू होने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। छोटा बच्चा फाड़ लो, मेरा सिर घूमदा, अगला फाड़ लो, मैनू शुगर हुई है, तीजा फाड़ लो, मेरी अखां गई। यही उम्र सब कुछ हो जाता। बच्चियां ने बीपी बड़े लो होंगे, सानू बीपी का पता ही नहीं अज तक कि बीपी की होंदा है। मैंने तो हुण जारी बीमारियां पता लगा, 5 साल हो बीमारियां किहड़ियां होंदियां। एक मैं प्रार्थना करदा, बीबी ये कहती मेरा मन घाऊ घाऊ करदा, तो मैं पूछा कि अब आ केड़ी प्रार्थना है हुण? नहीं मैनू कसमी गल आ, ऐसे ही एक घाऊवां वाली प्रार्थना तो मैनू पता ही नहीं केड़ी है। हौली हौली परमेश्वर सिखाने लग गया। लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज है। आजकल मेरा सिर दुखदा, मैनू आ हो गया। बच्चे ही बच्चियां ने हॉस्पिटल खुले हुए, बच्चे हुंदे बाद चों हॉस्पिटल टीके पहलो ठुकदे आ 10वां 11वां टीका, फलाना टीका, फलाना टीका। बच्चियां ने भी पी लो, ग्लूकोज चढ़ाओ। जब मैं यीशु में नहीं था, 2 बार हॉस्पिटल को देखा मैंने, नहीं कोई सरिंज लगाई 2 बार। एक बार एक तो मेरी नब्ज नहीं उनको मिलती थी, यहाँ पर लगाई उन्होंने। हाँ 14 दिन रखा मुझे, डॉक्टर आज भी जिंदा है। उसके बाद मैंने कानों को हाथ लगाया, भाई मुझे हॉस्पिटल को देखकर ही कुछ हो जाता है। हॉस्पिटल में नहीं, जब यीशु में आया तो मैंने हॉस्पिटल को कभी नहीं देखा। अपने आप को हॉस्पिटल में पढ़ते हुए नहीं आ रहा। जब मैं जाऊंगा भी इस दुनिया में तो मुझे हॉस्पिटल में का चेहरा नहीं देखना, मुझे तेरा चेहरा ही चाहिए सरेआम यीशु मसीह के सामने। सर झुकता है, फिर क्या हो गया? अपने आप चंगा हो जाऊगा। तू क्यों बोझ पाया? मुंडिया दे भी सर दुखदे आ, कुड़ियां दे सुने जी। चक्कर आउंदे आ। क्या है? यीशु ने हमें, मैंने आज तक ऑर्गेनिक, मुझे पता जब चल गया, अरे मुझे जब भी मैं कहीं पर भी रुकूं ना, मेरा बंदा जाएगा पहले होटल के अंदर, किचन के अंदर, वो देखेगा अगर क्या खाओगे, मैंने कहा इससे फ्रेश कोई चीज वो ही मुझे नहीं चाहिए, ना दाल चाहिए, ना चिकन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ टाइम पास करना है, सिर्फ दिन निकालना है और मुझे काम करना है। इससे फ्रेश पनीर की भुर्जी बना बस, और खड़ा हो जा वहीं पर।
चाहे जितना मर्जी बढ़िया होटल, मुझे 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 ट्रस्ट ही नहीं है किसी की। आज बच्चे क्या है, कोक दे दो, पिज्जा दे दो, बर्गर दे दो, फ्रेंच फ्राई दे दो। हार्ट अटैक तो बेचारे बच्चों को हो रहे हैं। हाँ, कोक की डेफिनेशन पढ़ो तो बार बार, 1 महीना मैकडी खाओ, KFC खाओ तो लीवर डेड, वो आप बताते हैं, पढ़ो। हाँ, देसी घ्यो ना कहते अटैक होंगे ते ये चीज़ों ना अटैक नहीं होंगे। देसी घ्यो बंद कर देते, उन्हें थोड़ा अटैक पैंदे कदे। हालेलुया। ऑर्गेनिक चीजें खाओ, नया मनुष्य। हाँ, प्रभु ने हमें फ्रूट्स दिए हैं। देखो ये भी एक प्रीच है। कभी नहीं बंदा बीमार हो सकता, कभी नहीं। अब देखो जो ऑर्गेनिक चीज होती है फ्रूट्स में, मीठा कैसे होता है, कैसे उसका टेम्पर जो है वो परमेश्वर ने वैसा कि ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, एक ही मीठा है। वो ऑर्गेनिक चीज हमें कभी भी बीमार नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया। अब जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं, रोटी छोड़ दो, ऐसा करो, फ्रूट खाओ, जूस पियो। काम फिर उत्थे ही होंदा पिया, घर दी चीज खाओ, बाहरली क्यों नहीं कहते? हाँ, काम फिर वही है। आज याद रखें, प्रभु ने हमें बुद्धि भी दी है। डॉक्टर नु मिलो, डॉक्टर सारी चीज जानता है, और रोटियां कट्टे तलियां तुलियां उन्हें फ्रूट रखा होंदा है, खाई जांदा, उन्हें पता है, उन्हें पता है कि भाई ये आज इंसान लगा कहां पर है। सॉरी, मेरा डायरेक्शंस जो पवित्र आत्मा ने कहीं और पर रख दी। हमें कुछ नया करने के लिए कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और उठना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करना पर उजड़ों की तरह प्रार्थना ना करना, व्रत रखना पर दिखावे वाले ना करना, अपने सर को सजा, तेल लगा, इसमें चमका, इस मत्थे को, सर को। व्यायाम जाने जाने किन्ने साफ बने होंगे कि नहीं बने होंगे? सही है कि नहीं है? हुणे तुहानू किसी का ब्याह आ जाए, तुहानू पता लग जाऊगा, तुहानू दसना नहीं पैना किद्दां बनना, तुसीं सब ने तैयारी कर लेनी जिद्दां करनी है। चर्च च मुंह इधर उखड़िया किसी ने करना, इदां बन्निया मुट्ठी च पा के, कोई टी-शर्ट इधरों, कोई इधरों टक्की है, कोई फलाना टक्की है, बाल इधरों डिगे पे आ। ओ भाई प्रभु दा घर है, इत्थे लिशक के आना मना कीता किते उन्हें? जेड़े बीमारां तो चंगे हो गए आ, हुण कई बंदा जेड़ा बीमार आऊगा वो देखेगा, लै इनू देख के तो मेरा उदा ही जीवन सही हो गया, प्रभु ने कितना काम कीता होया इहदे जीवन च, ते मैं की हां। ओ चर्च दे विच बंदा बाकी नू देख के वो कहंदा एक बीमार ओ किद्दां चंगा होऊगा, ओ चंगे भले नू बीमार देखी जांदा पिया, वो कहंदा ये तो मेरे तो ज्यादा बीमार लगदा वे मैनू, मैं तो ज्यादा चंगा आ। चर्च जे आओ ते तगड़े होके आओ। हाँ, सुस्तियां पा के ना आओ, नींदा ला के आया करो। हाँ, 4 बारी डब्बे पा लिया करो, नहा के आया करो, पता लगे भवन चलने, अखा खोल के आया करो। हालेलुया। नया मनुष्य ये है, पवित्र आत्मा से भरकर जाओ और अपने घरों में रहो और पता चले कि सचमुच पवित्र आत्मा आपके जीवन पर वास कर रहा है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। दलिद्र आ सच्ची दसा ते दलिद्र आ, ते मैं बाइबल तो दस देना तुहानू। बीमारां ने यीशु मसीह मिलिया, कहंदा हां जी की गल है, कहंदा असीं बहुत बीमार हां, कहंदा उठ फिर अपनी खाट उठा, मैं चंगा कर सकदा, कहंदा हां मैनूं विश्वास है, कहंदा फिर चक मंजी, कहंदा चक बिस्तर, तुर फिर इहनूं चक ते तुर। ओनूं बिस्तरियां तो चक रिहा सी, दलिद्र ला रिहा सी लोकां दा, ते असीं अज भी दलिद्र पाया होया। सही है कि नहीं है? कुछ तो हो रहा है। हाँ, ये सब कुछ इदा ही है, दलिद्र नहीं पाने। जे घर च सफाई रखते, खुदा दा घर ते बंदा आके खिड़ जावे। हालेलुया।
ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਨਿਆਜ ਹੀ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦਾ ਐਵੇਂ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ। ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਐਵੇਂ ਸਮਾਈਲਾ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ। ਏਦਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਦਾਂ ਏਦਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਰਹੂਗਾ ਏਦਾਂ, ਫੇਸ ਮਿਲੀ ਜਾਓਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਆਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਫਿੱਟੇ ਹਾਂ ਚਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ, 20 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ, ਚਰਚ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਾਦੇ ਮਸੀਹਾਂ ਸੀ ਭਾਈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ 10 20 ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੱਸਣਗੇ 15 ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਹਾਂ ਉਹ 10 20 ਰੁਪਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 20 ਰੁਪਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਘੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਧੀ ਤਾਂ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਖੋਲਦੇ ਤਾਂ ਨੋਟ ਹੀ ਮਰਿਆ ਮਿਲਦਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਕਲੀਸਿਆ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ, ਵਿਚਾਰੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਹਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਤੋਰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲੀਸਿਆ, ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਮੁਫਤ 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 ਮੁਫਤ। ਏਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰਚਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਇਆ ਕੱਢ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, 25 30 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾਂ ਚ? ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਦਊਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੰਡੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਚੱਲਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਰੁਕਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬੈਠੋ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨ ਮਿਲਦਾ ਬੈਠੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਫਾਦਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੇ? ਕਲੀਸਿਆ। ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਠੱਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਡਾਨੀ ਆ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਦਰੀ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਉਧਰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣੋ, ਬਰਕਤ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਯਾਰੀ ਲਾਣੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਓਗੇ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹੋਗੇ ਚੱਲ ਫੇਰ ਠੀਕ ਆ, ਏਦਾਂ ਕਰ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੋ ਦੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬੀਬੀ? 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਤੂੰ। बाइबल क्या बताती है? एक समय एक चर्च बन रहा, जब मैं उस चर्च में था, मेरे हाथों में ऐसे गोल्ड या कुछ ना कोई सिल्वर पड़ा होता था। और क्या हुआ, परमेश्वर ने वहां पर चर्च बनी और परमेश्वर ने मुझे कहा कि यहां पर तूने ये चीज बो दे। मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो यही, मैं क्या बोलूंगा, हाँ ये मेरे मन की बात है।
और जब तक मैं वहां से क्या हुआ, और प्रभु ने मुझे कहा, मैंने किया नहीं, और जब तक मैंने उसे प्रभु के काम में दिया नहीं तब तक मुझे शांति भी नहीं मिली। आपको पता है, मैंने बीज बो दिया अगले संडे में, और जैसे मैंने बोया, यहां पर लिखा नया मनुष्य बन, हाँ, जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है। वो कहता ये मत सोचो कि तुम्हारे पास ये है, मैं तुम्हें और देने की ताकत रखता हूं, मैं तुम्हें। अब वो चीज मुझे रोक कर रखती, अगर मैं बोता ना तो आज चलता भी ना। हालेलुया। मैंने बोया। ये जो 14 साल की एज में मैंने यीशु को जाना था, पर गुनाह पाप चलता ही था बीच में। 20 साल की उम्र में मैंने प्रॉपर तरीके से यीशु को पा लिया। 2019 जब 20 नवंबर 19 और 20 आने वाला था, एक ही महीने का टाइम था, तब परमेश्वर ने मुझे सेवकाई दे दी। मैंने जो बोया था, मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया किसी से, जीरो में आया था। अब मैंने जो बोया था ना, अब मुझे वही बोया गया, चला रहा था, और आज तक कभी कमी भी नहीं आई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। अगर आप सीखोगे नहीं, आपके पैसे बीमारियों में जाएंगे, आपके पैसे कर्जों में जाएंगे, आपका धन खत्म हो जाएगा। हालेलुया। आप वो धन रखो जिसमें परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आपको देने वाले मसीह बनना है, ताकि परमेश्वर आपको और दे और वो वचन पूरा हो। मलाकी की पुस्तक उसका 3 नंबर चैप्टर उसका 8 नंबर अध्याय में लिखा कहता है, जब तुम मेरे राज्य के लिए बोते हो, हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, कहता मैं आकाश की खिड़कियां खोल देता हूँ ताकि तेरे पास कोई कमी ना हो। कहता ऐसा करने के बाद मुझे परखो भी। हालेलुया। आपको अपना स्टाइल चेंज करना है। अगर कलीसिया अपना स्टाइल नहीं चेंज करती तो परमेश्वर कैसे आपको आशीर्वाद दे देगा। आपको न्यू मनुष्य बनना है, नया मनुष्य बनना है, तो अपने जीवन को बदलना है। पुराना स्वभाव आपको खत्म कर देगा। हालेलुया। पुराना स्वभाव खत्म करेगा आपको। यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया और कहा कि मेरे पीछे हो जाओ, मतलब कि काम करो अब और तुम मल्टीप्लाई हो, लोग तुम्हें देखे अब कि तुम कैसे बढ़ते जा रहे हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है।